प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और सुबह की बेला और भोर की बेला है और परमेश्वर का महिमा हो और सभी को मेरा जय मसीह की। ये फुल वीडियो है और परमेश्वर में बने रहें, आपके परिवार में सुरक्षित रहने पाए। इन द नेम जीसस, हालेलुया, हॉली स्पिरिट। तो परमेश्वर का हम इसमें गवाहियाँ भी हैं और वचन भी है, इस संसार के बारे में है। और मैं प्रथम मेरी गवाही है कि मैं एक्सीडेंट होते होते उस दिन जब मैं गाड़ी चला रहा था तो एक गाड़ी दूसरी तरफ से आया और मेरी गाड़ी था। तो फिर मैंने देखा कि अब वो भी ब्रेक मार दिया और मैं भी ऐसा जा रहा था तो बच गया। तो उसका जो पीछे का हिस्सा है उस बाइक वाले का, तो उसका पूरा मतलब हेडलाइट पीछे का पूरा टूट गया, है ना। तो ये मेरा गवाही है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आपको गवाही बता रहे हैं कि कुछ हानि नहीं होता, कुछ दिक्कत नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हालेलुया। तो मैं भी उतरा, वो भी उतरा और वह एकदम गुंडा टाइप में था, है ना। तो मैंने सोचा अब तो हो गया लड़ाई, या तो मुझे मारेगा या तो कुछ करेगा, है ना। तो मैं भी उस समय डर गया था। तो ऐसा लगा कि उतरा और देखा, और जब हम उतरे गाड़ी से बाहर निकला तब देखा कि मैंने यार ये तो अब लगता है या तो पैसा भरना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये उसका भी गलती नहीं था ना मेरा गलती था। दोनों ने एक साथ ब्रेक मार दिया और दोनों मेरी गाड़ी में भिड़ गया और उसके पिछले का हिस्सा भी उसकी गाड़ी का पूरा टूट फूट हो गया, हेडलाइट। तो मैंने बोला यार देख के तो चलना चाहिए, ब्रेक देख के मारना चाहिए, बस इतना ही बोला। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम बाहर जैसा निकलते हैं और वो शकल देखा, मेरा शकल नहीं परंतु यीशु पिता का शकल देखा, और वह गाड़ी से चाबी लगाया और ऑन किया और चुपचाप चले गए। तो यह परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया। और दूसरा गवाही ये है कि छत्तीसगढ़ में जो सोनू रहता है, खास मेरे भतीजे हैं, वह विश्वास करता था परंतु विश्वास से भी भटक गए हैं और उतना विश्वास नहीं है जितना होना चाहिए था। परंतु परमेश्वर उसको विश्वास में बने रहने के लिए, उसका भी गवाही है, यीशु पिता सहायता मदद करता है। देखिए हम गवाही देख रहे हैं तो सोनू जैसा मरकुस 5 अध्याय हम सुनाते हैं। यहाँ पर लिखा है दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना। यहाँ पर लिखा है झील के किनारे गिर के पास गेरशून्य देश पहुँचे। वह जब नाव पर से उतरा तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी वह कब्र से निकल आया और उसे मिला। जब गेरशून्य देश जा रहे थे यीशु मसीह और नाव से उतरा तो एक दुष्ट आत्मा लगी थी, वहाँ उससे जाकर मिला। तब वहाँ पर जाकर मिला और मनुष्य आत्मा तब वह कब्रों में रहा करता था और उसे कोई सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों को बांधा गया था। वह उसे सांकड़ों को तोड़ कर बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था और उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। देखिए यहाँ पर संसार वाले से मेरा निवेदन है, जो भी देख रहे हैं भाई, जो भी विश्वास नहीं करते हैं उन सभी के लिए है, और जो विश्वास करता है वो हर एक बेड़ियाँ टूटता है, कैसे भी समस्या हो, किसी भी कारण से हो। हम वचन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे मौका देता है बार बार ये वचन बोलने के लिए, वचन में आप लोगों से गवाहियाँ देने के लिए। तो वो व्यक्ति जब पागल हो जाते हैं तो आप लोग खुद सोच लीजिए आप लोग कहाँ कहाँ जाते होंगे, या तो झाड़ा फूकी के पास, या झाड़ा फूकी वाले के पास, बैगे के पास, भूमियों के पास, कई तांत्रिक के पास, चाहे मुसलमान हो चाहे कई हो, कहीं जाते होंगे, झाड़ा फूकी करवाते होंगे। आप संसार में पूरे चक्कर काट लेते होंगे, ये धागा बांध दिया, वहाँ मंदिर में चल दिया, यहाँ कर दिया, बहुत परेशान हो जाते होंगे, पर आपको ठीक नहीं कर पाता। ठीक करता है तो कहीं कोई बोलता है अंडा लाओ रे, कोई बकरा लाओ रे, कोई मुर्गा लाओ रे, कोई ये सब बोलते हैं, इतना लगेगा उतना लगेगा, इस दिन चौराहा में बलि कर देना, उस दिन रात को छोड़ देना, या नींबू काट के फेंक देना, ये सब संसार का नियम है। हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो। तो ये व्यक्ति
जैसा मेरी भतीजा है उसे धर लीजिए, ये व्यक्ति क्या था, यही था। उसके पैर में भी बेड़ियां लगा और बहुत तकलीफ में था। खाना खाए तो बेड़िया, नंगा घूमना, मालूम, नंगा घूमता था, नंगा भगता था, ट्रक के नीचे आ जाता था, बोलता अब तो मैं मर जाऊंगा, छत से कूद जाता था। उसका गवाही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वह छत्तीसगढ़ में है, परंतु वह फ़ोन पर, उसके पास फ़ोन नहीं है, मेरे बड़े भाई के पास रहता है फ़ोन, मेरा भतीजा है वो। पर वो इसलिए कहीं भी किसी को भी गाली देना, किसी को भी पत्थर से मारना, किसी के घर में घुस जाना, न नहाना न धोना। पागल व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को भी घात करेगा, तुमको भी घात करेगा, लोगों को भी परेशान करेगा। उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। ये वचन में बोल रहे हैं, वह आप समझ लीजिए ये वचन में, इसीलिए वह कब्रों में रहा करता था और अपने आप को सांकड़ों से, बेड़ियों से कोई भी उसे बस में नहीं कर पा रहा था। बेड़िया बांध दिया तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने फिर से उसका बेड़िया तोड़ दिया। जो विश्वास करता है, या आपके घर का हो, या आपके पराये हो, या आपका रिश्तेदार हो, या आपके पड़ोसी में हो, तो हमें विश्वास करना है कि मेरे भतीजे को जैसा चंगा किया है, मेरी घर में जो भी प्रॉब्लम था वह छत्तीसगढ़ में, वह विश्वास नहीं करता था, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह पर अनुग्रह हुआ तो उसे छुड़ा लिया है। तब यहाँ पर लिखा है, तब वह टुकड़े टुकड़े कर देता था, लगातार रात दिन कब्रों पर और पहाड़ों में चिल्लाया करता था और अपने पत्थरों से भी अपने आप को भी घायल करता था। अपने आप को भी घायल कर देता था। देखिए ऐसा दुष्ट आत्मा था, और बहुत चक्कर लगाए होंगे, बहुत जगह गए होंगे, तो भी उसे आराम नहीं मिला, क्योंकि कई भी देवता गया होगा, कई जगह दिखाया होगा, कई जगह भी बंधन बांधे होंगे, अरे आज ठीक हो जाएगा, या गोली दवा भी ट्रीटमेंट कराया होगा, या डॉक्टर, मेंटल डॉक्टर के पास भी गया होगा, तो उसका बस का नहीं था, इस संसार का बस का नहीं है। हालेलुया। जो पागल व्यक्ति, आप लोग मालूम, हम दिन रात देखते हैं कि कितने इधर से उधर जाते हैं तो पागल व्यक्ति रोडों में घूमते हैं। आप भी सोच लीजिए, अगर आपके पास भी पागल व्यक्ति है तो उसको प्रार्थना की ज़रूरत है, और वह इस संसार का नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है उसे, और वह चंगा हो जाएगा। आपका विश्वास होना चाहिए। अरे मेरे पड़ोसी है या आपका पड़ोसी नहीं है तो भी आप लोग मदद करें। मदद सबसे बड़ा, एक दूसरे की हम मदद करेंगे तब आप लोगों का जीवन बचेगा। और ऐसे तो कई भी हैं, गाली देने वाले, चुगली करने वाले, लड़ाई करने वाले, बुराई करने वाले, संसार में यही होता है अक्सर, आप लोग सोच लीजिए। तो उसे कोई छुड़ा नहीं सकता था। आप खूब पूजा पाठ किए होंगे, आप खूब बलि किए होंगे, परंतु उसे कोई उद्धार नहीं कर पा रहा था। मेरे भाभी ने गवाही दिया, और उसने उसका हम मुख से सुना कि उसे चंगा किया, और हम लड़के से भी बात की, वह छुटकारा मिला। हालेलुया। और यहाँ पर फ़ोन से दुआ किया, और छत्तीसगढ़ में मेरा प्रभु यीशु मसीह काम किया और उसे चंगा किया। और यहाँ पर लिखा है, तब कहता है यीशु, वह कब्रों में चिल्लाया करता था और पत्थर से अपने आप को घायल करता था। तब यीशु को दूर से ही देखकर दौड़कर प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझसे तुझसे क्या काम। यहाँ पर कौन बात कर रहे हैं? परम प्रधान के परमेश्वर, मुझसे तुझसे क्या काम। यहाँ शैतान और यीशु बात कर रहे हैं। तो वैसा ही मैं भी परमेश्वर उनसे, लड़के से बात किया तो उसने मालूम क्या बोला, मैं इसका देवता बोल रहा हूँ, मैं वह भगवान बोल रहा हूँ, मैं इसे घात करूँगा, इसे नाश करूँगा, ऐसा बोल रहा था। परंतु मैंने बोला, हे दुष्ट आत्माएँ, हे दुष्ट आत्मा, अगर तू इसमें है तो यीशु के नाम से, मैंने पानी से उसके के लिए दुआ किया, और मैंने बोला मेरे भाभी तुम बैठ जाओ। वो नहीं बैठ रहा है, मुझे मालूम था, वो बोल रहा है मैं ये हूँ, वो भगवान, ये हूँ, मतलब ऐसा बड़बड़ाने लगा, एकदम करने लगा। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, आप वो नहीं बैठ रहे तो आप तो बैठेंगे, आप तो माँ है ना, आपने जन्म देने वाली है ना। तो उसने बोला हाँ मैं बैठ रहा हूँ और बैठूँगा। तो उसने बैठा, तो मैंने बोला आप यीशु के नाम से अगर जानते हैं, अगर आपको विश्वास है। और पहली बात तो वो ट्रेन में छोड़ने वाला था। सब लोग सुन लीजिए, संसारवासी हो जो भी सुन रहे हैं, या विश्वासी हो, या पास्टर हो, या इवेंजलिस्ट हो, या उपदेशक हो, इन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, यह मैसेज मैं आप लोगों तक भी पहुंचा रहा हूँ। और कंटिन्यू प्रार्थना में उठाइएगा सभी लोग, मेरे परिवार को भी। और ऐसा था कि अंत क्या था उस लड़के का, कि ट्रेन से बैठाने का प्लान बना लिया था,
कि हम इसे कहीं से छत्तीसगढ़ से कहीं और बैठाकर उसे भेज देंगे, क्योंकि वो पागल हो गया था और नंगा घूमता था। जैसा आप ट्रेनों में देखते हैं, सफ़रों में देखते हैं, कई जगह पड़े रहते हैं, मंदिरों में, दरगाहों में, कई जगह पागल व्यक्ति पड़ा रहता है, कई जगह रोडों में मिल जाता है, कहीं भी स्टेशन में, बस स्टॉप में, कहीं भी सो जाता है। तो वैसा उनका प्लान हो गया था मेरे घर वालों का कि हम इसे छोड़ देंगे। तो मैंने कहा, जन्म देने वाली माँ हो, उसे तो आप छोड़ देंगे, परंतु एक है जो नहीं छोड़ सकता। माता भी छोड़ देगा, भाई भी छोड़ देगा, बहन भी छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, लेकिन एक है वह नहीं छोड़ता है, वह है यीशु है उसका नाम, जो आपका संसार में आया हमारे पापों के लिए, अपने क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास कर रहे हैं वह नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मैंने यही बोला कि आप लोग विश्वास कीजिए और आपका उद्धार होगा, छुटकारा मिलेगा। तो मेरे भाई का फ़ोन आता है कि यार वो तो पागल हो गया है, ऐसा है वैसा है, जिसका नाम उबारन है, और मेरे जो सोनू बोल रहा हूँ सावित्री है, मेरे भाभी है, साधे का बेटा है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है। और उसका पापा पिताजी, मेरा बड़े भाई डेथ हो गया है, तो मेरे बड़े पापा का बेटा, तो वो मेरे भाई आया और फ़ोन लगाया कि आप लोग विश्वास कीजिए, और वह रोड में ऐसा कर रहा है, मुझे भी नहीं मालूम कि। तो मैंने बोला ठीक है, उसका नंबर दीजिए, मेरे पास भी नंबर नहीं रहता है, मिसिंग हो गया, उसका मोबाइल भी चोरी हो गए थे उन लोगों का, तो इसीलिए मैंने बोला नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। तुरंत बात किया और तो उन्होंने ऐसे ही हाल बताया जैसा मरकुस में हुआ है। तो मरकुस का जो आपने वचन सुन रहे हैं, वैसे ही हाल, मतलब संसार में कई बेड़ियाँ लग गया, अपने आप को कपड़ा भी नहीं पहनना, मैले कुचड़े सब चीज़, मतलब खान पीन में कोई दिक्कत नहीं। 4 दिन तक तो बता रहे थे कि खाना और पीना भी नहीं खाया, 4 रात 4 दिन उनने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। तो परमेश्वर उसे जीवित कैसे रखा होगा। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, अगर आप विश्वास करेंगे किसी भी समस्या में हो, तो आपको ज़रूर इस गवाही के द्वारा भी आप लोगों का परिवार को भी छुटकारा देगा। और आगे आप लोग कैसे भी तकलीफ में हो, अगर आपका विश्वास नहीं है, हम 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा छुटकारा नहीं होता है, परंतु हमको अपना जीवन को देना है। निर्णय लीजिए कि मैं यीशु, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा घर और मेरा घराना सारा उद्धार मिले। तो परमेश्वर यीशु पिता आप सभी लोगों को उद्धार और शांति का छुटकारा देता है, परंतु हमें आगे और लिखा है, हम पूरा पढ़ देते हैं। तब वह कहा कि चिल्लाकर कहा है परमेश्वर, मुझसे तुझसे क्या काम। यहाँ पर शैतान बातें कर रहा था। तब यहाँ पर कहा कि मैं तुझसे प्रार्थना शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा ना दे। शैतान बोल रहा है मुझे पीड़ा मत दे अब, है ना, क्योंकि उसने उसे कहा था कि है अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। किसने कहा था? यीशु पिता ने मनुष्य आत्मा से बोला था कि निकला, तो वह निकल कर आ गया, बाहर आ गया उस व्यक्ति से। देखिए, और कहा, सुन लीजिए, और कहा, फिर कहा, उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम सेना है। सेना है, हम बहुत हैं, गिनती नहीं है, बहुत है, बहुत है, और समझ लो कि इतना सारा है, गिनती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अथा उसने 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 कहा हम बहुत हैं, हमें इस देश से बाहर ना भेज। सुन लीजिए, और मैं नडी का वो बोल रहे हैं कि हम इस देश से भी बाहर ना भेजें, क्योंकि वह पहाड़ में, सुन लीजिए, वह पहाड़ में सुअर चल रहा है। सुअर, वह पहाड़ में सुअर चल रहा है। उस पहाड़ में हमें भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। किसके भीतर? सुअरों के भीतर जाएं। देखिए, सुअर में कितनी दुष्ट आत्मा प्रवेश हो गया मालूम। तो सुअर के अंदर वह दुष्ट आत्मा निकल कर चला गया, क्योंकि उसने आज्ञा दी, और वह आज्ञा, हम उसे भीतर भेजा, उसने आज्ञा दिया यीशु मसीह ने, और
अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअर के भीतर बैठ गया जिसमें 2000 थे। हालेलुया। जब एक आ जाता है या नशे का गुटखा आ जाता है, बीड़ी आ जाता है, सिगरेट आ जाता है, व्यभिचारिणी आ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं या गाली गलौज में आ जाते हैं, तो भी हम डरते हैं कि अरे यार आज ऐसा ना हो, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा झगड़ा ना हो, ऐसा चुगली ना हो, ऐसा बुराई ना हो, ऐसा किसी समस्या में हम लोग ना पड़ने, ऐसे बोल के हम लोग घबराते हैं। परंतु हम बोलते हैं कि आज मेरे लड़के से झगड़ा ना हो, आज मेरे पति से झगड़ा ना हो, आज काम पे गया है या जॉब पे गया है या कहीं भी गया है, वह झगड़ा ना हो, हम ये समझते हैं। किंतु आप जानते हैं, आप काम में जाते हो, आपके साथ हादसा क्यों होते हैं, आप काम में जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हम घर से प्रार्थना भी नहीं करते हैं, हमको मालूम ही नहीं ना प्रार्थना क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है। आपको मालूम होगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास है और हे प्रभु कहने वाले बहुत हैं, परंतु हमें पवित्र आत्मा से, आत्माओं से भर के, कोई भी हो मेरे भाई, आप कहीं से भी देख रहे हो इस चैनल को, प्रभु आपको आशीष देवेगा। और ध्यान से सुनिए, तब घर से जब निकले तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का लहू तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। ये लहू लगाकर मैं तेरे नाम से, आपने मैं क्रूस पर से लहू बहाया, हमारे पापों को छुड़ाया, ऐसा बोल के आप घर से निकलेगा, आपको आनंद और जीवन और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। तो परमेश्वर में आपका कोई भी हानि नहीं होगा, आपके परिवार में कोई भी लड़ाई नहीं होगा, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी ऐसी वार्तालाप नहीं होगा। और आगे फिर लिखा है कि दुष्ट आत्मा 2000 थे, वह सुअर के भीतर चले गए। ठीक है। और वह कपड़ों में झपट कर और ये सब जाकर देखा कि वह अच्छा संतुष्ट होकर और जाकर बैठा, और वह कि देखा कि ये तो अच्छा हो गया, अरे इसे कौन ने ठीक किया, गांव वाले ने भी देखा कि यार, बहुत सारे लोगों ने देखा कि तो अच्छा हो गया। तो वैसा ही प्रभु यीशु मसीह देखिए मेरे भतीजे को भी अच्छा कर दिया। छत्तीसगढ़ में फ़ोन से ही परमेश्वर काम कर दिया। देखिए वहाँ पर फ़ोन से ही उसको दिमाग गूंज गया, तो उसके छूने से क्या होगा। और परमेश्वर का आपके हाथ बढ़ाकर आपको प्रार्थना हो जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका धर्म नहीं परंतु आपका जीवन और आपका मन बदलेगा। और यहाँ पर कोई धर्म नहीं बदलता है और कोई जात नहीं बदलता है, परंतु जो हो सो हूँ, आप जो हो सो हो। आपको वचन में कहा है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप सभी को आशीष दें, और जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का एक बड़ी योजना परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं कि जितने भी भाई अगर सुन रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे। या आपका संतान नहीं हो रहा है तो रुकावट यही होते हैं कहीं न कई जगह, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, उन सभी के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं आज से नहीं परंतु 10 साल से मैं ये प्रार्थना करते आ रहा हूँ सभी भाई बहन के लिए, और मेरा एक दिन का काम नहीं है, परंतु मैं परमेश्वर को, मैं हमारा चैनल जैसा है तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। किंतु मैं भी विश्वास पहले नहीं करता था और मैं नहीं जानता था कि ये ईश्वर कौन है। मैं भी बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम में रहता था, मैं गवाही बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैं तो समझ लो कि मेरे घर बनाने का स्थिति नहीं था। मैं इस क्षेत्र में आया था जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, इस क्षेत्र में आया था तो मेरा कंडीशन ऐसा था। मेरा तो समझ लो कि ट्रांसफ़र होकर मैं इस इलाके में आया था जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहाँ से दूसरे क्षेत्र से इस क्षेत्र में आया। मैं एक समझ लीजिए कि हम ईंट का घर तक नहीं बना पा रहे थे, मेरा तो वहाँ पर टूट गया है। परंतु मैं एक समझ लो कि एक बल्ली और एक ईंट का यहाँ पर मैं न्यू और फाउंडेशन खड़ा कर सकूँ, इतना हिम्मत नहीं था कि मैं सब बलों से कुछ गाड़ सकूँ या कुछ कर सकूँ या कुछ बना सकूँ, मेरा कोई हिम्मत नहीं था। अगर मैं 2 कदम भी अगर चल लिया तो समझ लो कि मुझे घबराहट या मेरे सीने में दर्द होना, पेन होना या दर्द होना या तकलीफ़ होना, घबराहट आ जाता था। पर मैं बहुत तकलीफ़ में था। मैं समझ लो कि इस इलाके में भी मैं नया आया था और खाने पीने से भी मैं मोहताज रहता था। और पहले बात तो मैं नशा करता था, दारुआ पीता था,
गुटखा खाता था, सभी चीज़ करता था मैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नशा में था, सब चीज़ों में था। पर मुझे और मेरे पत्नी जैसा आटा गूंद रहा है तो मैं उसको बोलता था, मेरे पत्नी का नाम उमा है और मेरे बच्चे का नाम सोनू है, एक कबीरू नाम है। ये सोनू मेरा बच्चे तो, और वो सोनू बोल रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ वाले, वो अलग है, मेरे भतीजे हैं। हालेलुया। तो ऐसा रहा कि मेरी पत्नी अगर आटा गूंद रहा है तो मैं उसको, कई बजे रात हो गया तो मैंने घड़ी देखा और घड़ी देखकर बोलने लगा कि उमा चाहे कितना बजे हो आप तो मुझे डॉक्टर यहाँ पर मुझे लेके चलो, क्योंकि मुझे घबराहट हो रहा है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रहे हैं, क्यों मैं लगता है कि मेरे प्राण निकलने वाला है, कुछ भी करो, आटा फाटा छोड़ो, तुम चलो मेरे को डॉक्टर यहाँ गया, कई जगह गया मैं, डॉक्टर कई बड़े बड़े डॉक्टरों के पास दिखाया। मेरे बहुत कंडीशन ख़राब था मेरे भाई, मैं चल नहीं पाता था, मैं बीमार रहता था, हर वक्त चक्कर आना, घबराहट होना, बीपी लो हो जाना, बहुत सारे मतलब थायराइड, बवासीर, सब बीमारी मुझे जकड़ लिया था। तो बहुत चीज़ों में मतलब मैं परेशान ही रहा। फिर मैं किसी को भी बोलता था चल भाई यहाँ छोड़ दे, पेट्रोल डलवा दूंगा तेरी गाड़ी में या कुछ करवा दूंगा, ऐसा बोल के लेके जाता था। तो प्रभु का धन्य है कि परमेश्वर ने मुझे कंटिन्यू बताया। मैं तो कई जगह गया हूँ, मेरा गवाही है कि मैं मंदिर गया, बहुत पूजा पाठ करता था मैं, बहुत पूजा पाठ करता था, क्योंकि मैं जिसको मानता था वो बहुत मानता था, परंतु उसने भी मेरा सहायता नहीं किया, किंतु मैं बहुत उस पर भी खर्चा करता था, सालों साल भी जो भी पूजा आना था, जो भी आता था, जो भी मैं पूजा पाठ करता था उसमें मैं भी बहुत खर्चा कर देता था, परंतु तेल पानी सभी पी लेता था, वो नारियल चाहे कुछ भी, चाहे मुझे ये चढ़ा दो, लड्डू चढ़ा दो, सब चढ़ाता था, परंतु मेरा वो नहीं सुना है। और मैं बोलते हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं, तो मैं दरगाह भी गया हूँ, दरगाह भी गया, चादर जो बोला दरगाह में बोला कि आप चादर चढ़ाएं, आप दुआ करें, आप वाचाएँ बांधें, बोलता है तो आपका मनोकामनाएं भी पूरी होंगे। मैं कई जगह का मतलब दरगाह में भी गया, मतलब कोई भी मुझे वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं लगा। मैं मुसलमान के पास गया, बोला, उसने हंडी लाओ, दाल लाओ, ये लाओ, मखाने लाओ, जो 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 बोला मैंने वो किया मेरे भाई बहन। मैं आपको गवाही बता रहा हूँ, और मैं जाकर भी उसे दिया, परंतु उन लोग भी नहीं समझा, वहाँ से भी मुझे छुटकारा नहीं मिला। उनने बोला राख चुपड़ ले, मैंने सब मुँह कान में सब में चुपड़ लिया, पर भी मुझे कुछ आराम ही नहीं मिला। बोला आप एक दिन और उसके बाद जाओ, रात को चौराहा में मटका फटका पटक दो, मैंने वो भी करके देख लिया, कुछ भी मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने फिर एक जगह और गया, जो पूजा पाठ वाले के पास, तो वो भी बैगा था, उनके पास भी मैं गया, परंतु वहाँ भी बोलने लगा कि अरे यार तू एक क्वार्टर ले क्या। अरे मैंने बोला क्वार्टर, क्वार्टर कौन पिएगा भाई। मैंने सोचा कि क्वार्टर या इनका भगवान पिएगा या तो ये पिएगा, दोनों में से एक। बोलता है मेरे को भगवान को पिलाना है, उसको चढ़ाना पड़ता है, ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है, 2 क्वार्टर लेके आया था, हम लोग गए थे कि 2 क्वार्टर उनको दिया, जो मंडी की तरफ रहते हैं वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ पर भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम जो हमारे अंदर था वहाँ से भी हमें छुटकारा नहीं मिला। तो एक आंटी ने हमें बताया कि परमेश्वर पर आप विश्वास कीजिए, आपका पति जो है ठीक हो जाएगा। तो हमने विश्वास किया, और मैं तो नहीं जा रहा था, परंतु मैं विश्वास में नहीं था। मैं एक तरफ पूजा करता था, वो एक तरफ मैंने बोला तू अपने बाइबल पढ़ो, तुम अपने प्रार्थना करो। तो इस तरीके से हम लोग ने बदलाव, काफ़ी दूरी बना रखा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे वहाँ से आराम मिला है। और मैं ये एक मैसेज और देना चाहूँगा, किंतु मैं जब प्रभु यीशु मसीह को जाना, आज मेरा 10 साल हो रहा है, किंतु मैं यीशु मसीह पर चल रहा हूँ। और लोग कहते हैं, पूरे जो भी जहाँ से भी सुन रहे हैं, सभी लोग कहते हैं अरे यार ये कन्वर्ट हो गया है, या पैसा देके इसका धर्म बदल दिया होगा, या गाड़ी देकर, या किसी चीज़ों में लालच देकर, ये FIR भी कराते हैं, सब लोग कराएं, परंतु मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों? मैं किसी का बुरा नहीं करता, और ना मैं आज तक करता हूँ। मेरा पिता जो आप कहते हैं क्रूस पर जो मरा है, मैं उसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ, क्योंकि आप लोग
जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है। और कोई यहाँ पर धर्म की बदलाव नहीं होता है, परंतु जो हो सो हो, आपका नाम वही रहेगा। परंतु लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पर गया तो धर्म बदल गया होगा या इसकी जात बदल गया होगा। जात नहीं बदलता है, ना धर्म बदलता है, परंतु हमारा मन जो है बदल जाता है। और हम जो नशे में थे पहले बुरा काम करते थे, या गाली देना किसी को भी, हर पल गाली देना, झगड़ा करना, किसी का बुराई करना, इस सब में हम पहले फंसे रहते थे। लेकिन अब इस वचन ने हमें बदल दिया, और जब से प्रभु यीशु मसीह पर जाना, तो हमारे लिए नहीं परंतु आपके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। आपके हर एक रोडों में एक्सीडेंट ना हो, आप लोग हॉस्पिटल में बीमार पाए जाते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गए हैं। जब से हम समझा कि यही एक मार्ग है जो प्रभु ने हमें खड़ा किया है। कई भाई बहन मुझे ऐसा बोलने लगा कि अरे ईसाई बन गए, रुक जाओ, ईसाई बन गए, तुम लोगों का धर्म परिवर्तन होता है। यहाँ पर कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं है। मैं सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी को जो भी यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम में जो भी देख रहे हैं, उन सभी भाई बहन से मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी गवाही दिया हूँ और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला है और मैं उसे माना हूँ। ये संविधान में लिखा है, किसी को भी आप मान सकते हो, किसी को भी आप कर सकते हो, ये संविधान में लिखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने जो संविधान में लिखा था और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, तो मैं उसी को मान रहा हूँ और उसी के साथ मैं चलूँगा, और वही मेरा जीवन है और वही मेरा अंत रहेगा। और परमेश्वर मुझे अंत तक ले जाए, वह उसके हाथों में है। कि मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो आपके घर भी उद्धार होगा और छुटकारा होगा। और यहाँ पर कोई लालच और पैसा नहीं मिलता है। एक बात और सुन लीजिए कि हम ईसाई में आ गए या प्रार्थना कर लिए, तो या धीरे धीरे बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद दबाव डालेंगे या प्रेशर डालेंगे, तो आपका ये भूल है। यहाँ पर कोई भी प्रेशर नहीं डालता, कोई भी दबाव नहीं डालता। आना हो आओ, आपकी मर्जी, जुड़ना हो तो जुड़ो, आपकी मर्जी नहीं जुड़ना है तो आपकी मर्जी। जुड़ने का मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर से जुड़ें और आपका जीवन बदलेगा। इसीलिए आप अगर सुन रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से, तो प्रभु आपको आशीष जरूर देगा, ब्लेस करेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे माता हो या पिता हो, जो भी अगर समझता है आपके जीवन के लिए है, आप नशे में हो या किसी चीज़ से हो, तो आपको छुड़ाया जाएगा। और धन्य हैं जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, चाहे किसी भी समस्या हो, चाहे आपका बेटा का शादी नहीं हो रहा है तो भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, या बांझ स्त्री हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी समस्या हो, चाहे आपका कैंसर क्यों नहीं हो, आप प्रार्थना में हमें कमेंट में लिखिए या पोस्ट में करिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर हम जैसा आप लोग नाम देंगे तब हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे भी हम करते हैं कि लोग बचे, कि आगे का समय परमेश्वर को आप लोग टाइम दें कि हमारे जीवन बचे। और धन्य है जो लोग विश्वास करता है और कभी लज्जित नहीं होगा आप लोग। हर एक बातों में आज के वचन था मरकुस 5 में, जैसा पीढ़ी में वह कैसे भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था और उसे कोई छुड़ाने वाला नहीं था। देखिए अपने माँ बाप तक ने उनको बोल दिया कि हम ट्रेन से बैठा देंगे और किसी भी क्षेत्र में से पटक देंगे या छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो, और भले चंगे हो गए हैं। और हम विश्वास कर रहे हैं तो वह भी विश्वास किया है तो चंगे हो गया है। तो ये मेरा गवाही था। और अंत में ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या सदस्य लेना चाहो तो ले सकते हैं। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ, सभी के लिए, चाहे आस्टर हो, पास्टर हो या विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, उन सभी के लिए। और मन और कपट कोई भी अपने मन में नहीं रखना कि तेरी कलीसिया या मेरी कलीसिया या मेरी भेड़ या मेरा भेड़ा या इधर आओ उधर आओ, ये सब मत करिएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा जैसा मेरे को बोलता है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करेंगे हम लोग एक दूसरे का भी। पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। एक दूसरे का भी आप लोग भी पक्षपात मत करिए कि मेरा भेड़ है, कि मेरी है, मेरी कलीसिया में आ रहा है, या वो हो रहा है, ये हो रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि
ये सब मत करिए। हम जाएंगे तो एक ही पिता के पास जाएंगे, हम सब जाएंगे तो एक ही पिता के पास। और एक और द्वार है, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उसके द्वार कहाँ होगा। और कितनों भी आप लोग इस प्रार्थना कर रहे होंगे, कितनों भी आप लोग गिड़गिड़ा रहे होंगे, अविश्वासियों के लिए है, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी खा रहे हैं, किसी बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, या लड़ाई कर रहे हैं, या झगड़ा कर रहा होगा, और बाद में हम भोले बन जा रहे हैं, या अपने पत्नी और पत्नी में मारा पीटी कर रहे हैं, और बाद में जाकर हम सीधा हो रहे हैं, और अरे आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा। तो ये सुन लीजिए मेरे मैसेज को। तो आप लोगों का यहाँ पर तो बख्श दिया जाएगा। आपके इस संसार में बोलेंगे कि हमको खाना और पीना और मौज करना है, बाकी तो कुछ भी हो, है ना, परंतु वहाँ का आपका दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इस वचन को, और जो मैंने आप लोगों को गवाहियाँ बताया, इसे आप लोग झूठ भी मत समझिएगा कि बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा होगा, या किसी चीज़ में ये अपने कमाई के ज़रिए होगा, या लालच देकर, या किसी चीज़ में। तो ये आप लोगों का भूल होगा। कोई भी यहाँ पर कमाई के ज़रिए नहीं है, कोई भी लालच नहीं है, हमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये गवाही आप लोगों को इसलिए बताया, किंतु हम गवाही आप लोगों को बता रहे हैं कि परमेश्वर आप लोगों को ठीक करे। कि अरे हम दुआ करवाएंगे तो कहीं पैसा तो नहीं लेगा, नहीं, आपकी मर्जी। परमेश्वर ने कहा है, जो बोता है वही काटता है और फल भी लाता है। धन्यवाद देते हैं इस वचन में। सभी लोगों को बने रहें और आनंदित रहें और आनंद रहें। हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, छोटी सी। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस चैनल में गवाही में सुना, उनके घर, उनके घराना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, और विश्वास कर रहे इस समय चंगे होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक पीड़ित आत्माओं को, हर एक गुंडागर्दी आत्मा यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हो जाए। धन्यवाद करते हैं, आदर मान सम्मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस चैनल में जितने भी जुड़ रहे हैं, उनके परिवार को भी, उनके घराना को भी, सबको सुरक्षित मांगते हैं। कोई भी हानि, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ न होने पाए, कोई बीमारी छूने न पाए, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ न छूने पाए, न सांप काटने पाए, न किसी शैतान के अधीन में होने पाए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर यीशु, आपके राज्य युग युग होने पाए, और जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके घराना को वह लज्जित न होने पाए, उनके जीवनों में ऐसी बड़ी गवाहियाँ आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, कभी लज्जित नहीं होने पाएगा। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालना। हर एक विश्वासियों को भी मैं दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु, उनके भी परिवार को, उनके छोटे छोटे परिवार को, जो कलेसिया में आते हैं, उनको सबको सुरक्षित रखना प्रभु। जितने भी भाई बहन जो भी प्रार्थना निवेदन देते हैं, उनके परिवार में भी सुरक्षित रहने पाए और कोई भी हानि ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर, और उनके जीवन में हर एक बीमारियों से, कैंसर से, थायराइड से, बीपी से, शुगर से, घबराहट से, हर एक चीज़ जो भी एडमिट है हॉस्पिटलों में, उन सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु। इस समय जो भी संसार में जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता, उनके भी परिवार में ऐसी बड़ी गवाहियाँ होने पाए और छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। हम आदर और मान सम्मान, गौरव जलाल आपको देते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया का मतलब प्रभु का स्तुति हो, इसीलिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी डलता है, उसे भी देखिएगा। फुल वीडियो देखने से नहीं, परंतु वचन को सुनने से और समझने से होगा, ये ध्यान रखिएगा। खास करके आप लोगों के लिए ये वीडियो और चैनल बनता है, मेरे लाइक और कमेंट के लिए। आप लोगों का, जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि अरे इसको पोस्ट मिले या लाइक मिले, मुझे उससे ज़रूरत नहीं है, परंतु आपके पास ये वचन पहुंचा और ये पिता परमेश्वर आपको मर्जी, चाहे आप लाइक करें, फॉलो करें तो अच्छा है, लाइक करें तो अच्छा है, शेयर करें तो अच्छा है। ये परमेश्वर का वचन आप आगे तक बढ़ाएंगे, आपको आशीष मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। सदस्य लेते हैं तो आने वाले कोई भी वीडियो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, गवाहियाँ आप तक जरूर पहुँचेंगे। जो सदस्य लेंगे उनके परिवार में हम दुआ करते हैं, और जो भी आप पोस्ट कमेंट जो भी करते हैं और
जो भी आप पोस्ट कमेंट करेंगे उसके द्वारा से भी मैं लिख कर भी आप लोग भेजेंगे तो उसके द्वारा से भी मैं आपका प्रार्थना करूंगा। चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हम आपको, अगर आप कांटेक्ट नंबर देते हैं तो हम आपको प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से हो, कोई भी हो आप, चाहे अधिकारी क्यों ना हो, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी हिचकिचाए नहीं, कोई भी ऐसी घबराहट नहीं है। हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि लज्जित नहीं होना है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, हमें प्रार्थना कैसे करना है या करवाना है। तो आप लोग घबराएं नहीं और हिचकिचाए नहीं, किंतु पवित्र आत्मा से बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। आप विश्वास करेंगे तो आपका घराना भी उद्धार में आएगा। जय मसीह की।